तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप सभी का छत्तीसगढ़ टेक में स्वागत है। तो दोस्तों, पटवारी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आनी चालू हो चुकी है। जिले वाइज दोस्तों ये वैकेंसीज आ रही हैं। अभी जो वैकेंसीज आई है वो नारायणपुर के लिए है। इसी तरह पटवारी पोस्ट के लिए और भी जिलों से वैकेंसीज निकाली जाएंगी, तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रहिएगा। आगे की जो भी वैकेंसीज आएंगी, जिस जिले के लिए भी वैकेंसीज आती है, उसकी जानकारी मैं अपने चैनल पे डालते रहूँगा, तो आप वीडियो को वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों नारायणपुर वाले लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो मौके का बिल्कुल फायदा उठाइएगा दोस्तों। अब इस वीडियो में हम इसमें डिटेल से बात करेंगे कि इसमें क्या क्या योग्यता मांगा गया है, आपको आवेदन कब जमा करना है, किस तरह से आपको आवेदन जमा करना है, और जो भी इसमें मांगा गया है उसमें हम डिटेल से इसकी जानकारी को बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पटवारी के लिए यहाँ पास पोस्ट निकाली गई है और सहायक ग्रेड 3 के लिए है। पटवारी के लिए यहाँ पास दोस्तों कुल 6 पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी यहाँ पास सिर्फ 1 पोस्ट निकाली गई है। पटवारी के लिए जो पोस्ट निकाली गई है उसमें 5 पोस्ट अनुसूचित जनजाति वाले लोग के लिए है और 1 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, और महिलाओं हेतु जो आरक्षित पद है उसके लिए 1 पद यहाँ पास निकाला गया है। और सहायक ग्रेड की बात करें तो सहायक ग्रेड के लिए सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग वाले के लिए सिर्फ 1 पोस्ट यहाँ पास निकाली हुई है। अब यहाँ पास देखिए ऊपर साइड में यहाँ पर शो हो रहा है, पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती हेतु आवेदन दिनांक 21 जून 2023 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा किए जा सकते हैं। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, या इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो आवेदन आप लोग करना है वो 21 जून शाम को 5 बजे से पहले करना है। आप ऑफिस में उपस्थित होकर भी उसे जमा कर सकते हैं, या पंजीकृत डाक से भी उसे आप पोस्ट के द्वारा उसे आप जमा करवा सकते हैं। अब यहाँ नीचे के साइड आते हैं, यहाँ पास देखिए रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। सहायक ग्रेड 3 पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पास 10th-12th पास आउट मांग रहा है। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री या प्रोग्रामिंग का 1 वर्षीय का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 की इम्प्रेशन प्रति घंटा गति होना चाहिए। तो 1 घंटा में आपको 5000 की आपको यहाँ पास मांगा गया है। तो कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 की आपको 1 घंटा में यहाँ पास टाइप करना होगा। मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की इम्प्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। अब इसका अगला जो पेज है इसमें देखिए पटवारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता। तो यहाँ पटवारी पद के लिए जो अनिवार्य है, तो यहाँ पास आपको मान्यता प्राप्त मंडल से 10th-12th का यहाँ पास हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। सेकंड में देखिए शासकीय अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता चाहिए। और यहाँ पास देखिए शो कर रहा है दिनांक 23/1/2015 में वर्णित पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। उसके बाद 3rd नंबर में देखिए बता रहा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति, परंतु अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। तो अनुसूचित क्षेत्र वाले जो स्थानीय निवासी होंगे उनको 1 साल जो प्रमाण पत्र है कंप्यूटर का उसके लिए यहाँ पास छूट दी जाएगी। और इसकी जो नियम शर्तें हैं वो यहाँ पास दी गई है, इसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो नियम शर्तों में देखिए पदों की संख्या परिवर्तनीय है, तो यहाँ पास पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यह विज्ञापन विभागीय भर्ती नियमों के अध्ययन होगी। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट में देखिए स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र आवेदन के दौरान प्रस्तुत करना होगा। तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 5 नंबर पॉइंट में देखिए बता रहा है परीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्षों की परीक्षा अवधि
पर की जाएगी। उसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक चयनित अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि के छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अनुसार निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। प्रथम वर्ष वेतनमान के न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष वेतनमान के न्यूनतम 80%, तृतीय वर्ष वेतनमान के न्यूनतम 90%, परंतु परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए, परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में देखिए, आवश्यक दस्तावेज पूछ रहा है। तो आवश्यक दस्तावेज में यहाँ पास अभ्यर्थियों को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, अंक सूची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कंप्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के समय प्रस्तुत करना होगा। समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ एवं मूल दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार आयु सत्यापन हेतु शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ जो भी अभी फॉर्मेलिटी यहाँ पास मांगी जाएगी तो उसका आपको स्वप्रमाणित करके उसकी जो छाया प्रति रहेगी उसको आवेदन के साथ आपको देना होगा। और आपकी उम्र कितनी है उसको जानकारी के लिए अंक सूची की भी छाया प्रति यहाँ पास जमा करनी होगी। तो आपको फॉर्मेलिटीज की जेरोक्स करवानी होगी और उसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ इसे सबमिट करना होगा। और एज का जो सत्यापन होगा उसके लिए आपको अंक सूची का जेरोक्स रहेगा, उसे भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, उसे भी आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पास आयु सीमा बताई गई है। दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। तो 1/1/2023 की स्थिति में जो भी यहाँ पास आवेदन करेंगे उनका जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 की छूट दिया होगा। ये 5 लिखा है यहाँ, ये 5 वर्ष होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और यहाँ दिव्यांगजन उम्मीदवारों को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी, परंतु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगी। तो दिव्यांगजनों को 3 वर्ष के लिए यहाँ पास अतिरिक्त छूट दी जाएगी, लेकिन जो आयु सीमा रहेगी वो 45 वर्ष तक ही यहाँ पास सीमित की गई है। और आरक्षित वर्ग वाले लोग को यहाँ पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। जाति प्रमाण पत्र भी आपको स्वप्रमाणित करके सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पास आपको देना होगा। 1 से अधिक रिक्त पदों के भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सहायक ग्रेड 3 और पटवारी के लिए यहाँ पास पोस्ट निकला है, तो जिनको दोनों आवेदन करने हैं तो वो अलग अलग आवेदन को यहाँ पास प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का न्यूनतम पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं। तो यहाँ पास आपको पासपोर्ट फोटो आपके आवेदन फॉर्म में चिपकाना होगा। ये जो आपको आवेदन फॉर्म है यहाँ सेंटर में देखिए narayanpur.gov.in, ये वेबसाइट पे आपको इसका जो आवेदन फॉर्म है यहाँ पास मिल जाएगा। और जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करी गई है और जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये सब भी डिटेल जो दी गई है ये भी आपको वहाँ पास मिल जाएगी। आप उस पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आवेदन पत्र का यहाँ पास प्रारूप दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 और पटवारी यहाँ पास लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं प्रति में कलेक्टर भू अभिलेख शाखा जिला नारायणपुर। तो यहाँ आपको कलेक्टर भू अभिलेख शाखा जिला नारायणपुर में यहाँ पास आपको आवेदन यहाँ पास जमा करना होगा। तो इस तरह से कुछ फॉर्म का डिटेल है। तो जो भी जानकारी मांगी गई है उसे आप सही भरिएगा। और जो भी योग्यता के लिए आपको साथ में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है उसकी आप छाया प्रति आपको साथ में जमा करना होगा। आवेदन आप ऑफिस जाके भी यहाँ पास जमा कर सकते हैं या पोस्ट के द्वारा भी आप अपना आवेदन आप भेज सकते हैं। वीडियो रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पटवारी के लिए और भी कई पोस्ट के लिए यहाँ पास बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रहिएगा, अपनी फॉर्मेलिटी को आप लोग कंप्लीट रखिएगा और जो भी वैकेंसीज आएगी आपकी जो क्वालिफिकेशन के अनुसार उसे जरूर आवेदन कीजिएगा। वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ताकि आपको जो भी जानकारी है वो आपको सही समय में मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।